मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है जिग्नेश, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। आज मैं आया हूँ स्पेशल एक हमारे मेहमान के साथ जिसका नाम है परेश मिस्त्री, जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम करके आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज करके क्या आए हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट कर दिया है और 3 फ्रेमवर्क, लीडरशिप फनल के 3 फ्रेमवर्क है वो भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो 1 महीने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या अभी तक वो जो उन्होंने सीखा है वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में है या नहीं है। जनरली लोगों को माइंडसेट के अंदर ये रहता है कि जब भी क्या है कि प्रोग्राम अटेंड करते हैं तब तक ही वो इफेक्ट रहता है। तो 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, 3 फ्रेमवर्क भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो, और उसको क्या रिजल्ट मिला है, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो हम जानते हैं। जी परेश सर, ओवर टू यू। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश मिस्त्री और मेरी कंपनी का नाम है इडीस इंडिया। हम बेसिकली प्लास्टिक के एंक्लोजर्स वाटरप्रूफ जो रहते हैं आउटसाइड लगता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बोले तो मैं भी 1 महीने के पहले हमने ये बड़ा बिजनेस का जो LFP का जो प्रोग्राम था वहाँ पर मैं और मेरे पार्टनर ने अटेंड किया था, और इसका एनरोलमेंट शायद मैंने इसके 1 महीने से पहले, उसके भी 1 महीने से पहले किया था। तो थोड़ा बड़ा हमको गाइडेंस मिला था और थोड़ा प्रिपरेशन करके भी गए थे। और आज देखे तो जैसे जिग्नेश भाई ने बताया वैसे हमने ऑलरेडी 3 फ्रेमवर्क्स कंप्लीट कर चुके हैं। और बताइए जिग्नेश भाई, आपको दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप जो पूछोगे उनका जवाब मैं दूंगा। डेफिनेटली परेश भाई। सो बेसिकली 3 दिन के अंदर आप ओवरऑल क्या, मतलब काफ़ी सारे लोगों के माइंड के अंदर कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये मोटिवेशन का सेमिनार है। तो एग्जैक्टली मोटिवेशन था या फिर एक्चुअल क्या है कि प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल बेस्ड बिजनेस लर्निंग थी? ओके, अभी एक्चुअली हम जब वहाँ पर पहुंचे ना तो करीबन 1200 एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पर थे। तो आप सोच सकते हो ये सिर्फ मोटिवेशन का अगर प्रोग्राम होता तो इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ वहाँ पर इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, राइट। और वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम बहुत सारी गलतियाँ रूटीन बिजनेस में करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सिलेक्शन में हो या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन में हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, मार्केटिंग में हो, रिसोर्सेज प्लानिंग में हो, मतलब टीम मैनेजमेंट में हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम जब बिजनेस करते हैं तो उसमें शामिल होती है। तो कौन सी प्रॉब्लम का कौन से टाइम पे जो सॉल्यूशन चाहिए तो वो वहाँ पर हमको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला। जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नया डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो सर्च करना है, जो भी चीज ध्यान में रखनी है वो रहती है कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम। अगर कस्टमर का मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम आपको मालूम नहीं है और आपने प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दिया, लेटर स्टेज में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके मशीनरी रख के फिर आपने मार्केट लॉन्च किया, तब आपको हो सकता है बहुत सारी कठिनाई उसके बाद आपको मालूम पड़ेगी। हो सकता है कि जैसे आपके जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनके प्राइसेस हो सकता है उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइसिंग भी आपसे बहुत अच्छी है, तब आपको वो सब तब रियलाइज होता है कि नहीं ये सब मेरे को पहले देख लेना चाहिए था। तो कौन सी चीज कौन सी टाइम पे देखना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। तो ये सारी जो चीज रहती है ना वो एकदम सीक्वेंस में होती है बिजनेस को। तो वो सारी चीजें जो रहती है ना वो पहले से अगर आपको मालूम है तो आपका प्रोग्रेस बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। ओके, सो परेश भाई, आप पार्टनर के साथ गए थे। जनरली लोग क्या है कि 2 पार्टनर्स होते हैं, 3, 4, 5 पार्टनर्स भी होते हैं। तो उन लोगों का मानना ये होता है कि पहले हम एक जान के आते हैं, उसके बाद क्या है कि दूसरा पार्टनर जाएगा, या तो फिर मैं अकेला ही जान के आऊँगा और दूसरों को भी सिखा दूंगा। तो आप 2 पार्टनर क्यों गए? आप भी एक जा सकते थे। नहीं, देखो वहां पर जाके एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि जैसे 2 अगर पार्टनर्स है, बराबर, अभी 2 पार्टनर्स का स्किल सेट आपका एक ही है, बराबर, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको आइदर पार्टनर चेंज करना है या फिर स्किल सेट अगर अलग से चेंज करना है। क्योंकि अगर दोनों का एक ही स्किल सेट है तो फिर आपका काम नहीं होने वाला है। जो पॉजिटिव चीजें आपकी है तो आपके पार्टनर के पास वो चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो पॉजिटिव चीजें उनके पास है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो ही आप काम को डिवाइड कर पाओगे ना। तो हो सकता है कि अगर आप 2 पार्टनर्स हैं तो आप 2 जाओ तो वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, सो परेश भाई, ऑलरेडी जैसे कि हमारी बात हुई थी, आपने 3 फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए। तो 3 फ्रेमवर्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? 3 फ्रेमवर्क का एक्सपीरियंस देखे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे अभी हमने जस्ट रिसेंटली आज ही हमने आप यहाँ पर विजिट है, आज ही हमने दो और नए मशीन हमने बुक करवा दिए, बराबर। अगर प्रैक्टिकल देखे रहे तो अगर ये यहाँ पर नहीं जाते तो शायद ये स्टेप हम 4-5 महीने के बाद लेने वाले थे, जो हमने अभी ले लिया। अरे वाह, तो मतलब जो काम को आप ऑलमोस्ट 4-5 महीने डिले करने वाले थे वो एडवांस में आपने कंप्लीट कर दिया। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने ये जो रखा हुआ है मेरे बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पर मेरा डेली शेड्यूल है। तो सेकंड जो फ्रेमवर्क था उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है कि आपको जो भी काम करना है वो शेड्यूल के हिसाब से करना है।
और ये स्केड्यूल्स ऐसा रहता है कि जैसे आपने अभी एक स्केड्यूल्स बनाया तो वो फिक्स नहीं रहता है, आपको उसमें उसको टाइम के हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है। लेकिन आप जब इसको नोटिस करोगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा मेरा इतना सारा टाइम जो जा रहा था वहां पर नहीं जाना चाहिए था। अगर आप स्केड्यूल नहीं बनाते हो ना तो आपका जो जहाँ पर जो भी आपके प्रायोरिटी वाले टास्क है ना वहां पर आपका टाइम नहीं जाएगा, दूसरी जगह पे आपका टाइम जाएगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये मेरी प्रायोरिटीज है, यहाँ पर मेरा काम जाना चाहिए, यहाँ पर मेरा टाइम जाना चाहिए। अभी ये ऐसी भी चीजें नहीं है कि एक बार आपने स्केड्यूल बनाया था तो वो परफेक्ट ही है, हो सकता है इसमें आपको बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये सेकंड का जो फ्रेमवर्क था ना उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, तो अभी हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने हर रोज के हम फ्रेमवर्क मतलब जो भी स्केड्यूल है मैं हर रोज चेंज करता हूँ, उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो हम एक वीक में हम उसको चेंज करते हैं। तो अभी हो सकता है 4-5 वीक के बाद जो हमारा स्केड्यूल है ना वो एकदम परफेक्टली डिफाइंड हो जाएगा, उसमें फिर ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेट। सो आपका क्या लर्निंग सेशन रहता है, मतलब क्या शेड्यूल रहता है? डेली लर्निंग करते हो, वीकली करते हो? वो जो लर्निंग करते हो उसको मतलब कैसे डे टू डे लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है? देखो फॉर एग्जांपल मेरे स्केड्यूल की बात करें तो मेरा स्केड्यूल तो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। अरे वाह, राइट। तो लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे अभी फिलहाल में प्रॉब्लम कैसा है, जैसे हमारा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो उसमें हम 10 घंटा ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। yes. राइट। और उसमें अभी एडिशनल चीजें कहाँ से लेंगे, क्योंकि वो जो टाइम है वो तो टाइम शुरुआत में तो आपको देना ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चमत्कार हो जाएगा और आप यहाँ पर कोर्स पे जाके आए फिर तुरंत कुछ चमत्कार हो गया हाँ. और चीजें बदलने लगी। नहीं, चीजें आपको बदलनी है, टाइम आपको देना है। तो मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसे मैं दिन में 10 घंटा काम कर रहा था तो अभी मेरे को 11-12 घंटा इनिशियली देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी जो 1-2 आवर्स एडिशनल दूंगा तो वो मेरे फ्यूचर के 4-5 आवर्स को कम करने वाला है। yes. तो लेकिन अभी ये जो 1-2 आवर्स का जो भी मॉर्निंग का सेशन रहता है हमारा, जैसे हमने फिक्स किया है जो बड़ा बिजनेस में हम जो भी फ्रेमवर्क आते हैं वो मॉर्निंग 7 to 8 में मेरे पार्टनर्स और मेरे जो टीम के जो मेन मेंबर्स है वो लोग बैठ के डेली मॉर्निंग फ्रॉम 7 to 8 वी कंप्लीट इट ऑल द टास्क। अरे वाह, मतलब जो भी लर्निंग्स आता है वो डे टू डे लाइफ के अंदर मॉर्निंग का एक टाइम फिक्स है, इसके अंदर वो सब कुछ क्या है कि कंप्लीट कर देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हाँ, और ये भी कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्ट्रेटेजी है, जैसे मॉर्निंग 7 to 8 हमने एक टाइम फिक्स किया है जहाँ पर मैं मेरे 2 पार्टनर को बुलाता हूँ। तो चीज क्या होती है, वो 2 जब आते हैं तो मेरे को आना ही पड़ता है। yes, yes, और जब मैं आता हूँ तो वो दोनों को आना पड़ता है। yes. तो स्केड्यूल भी ये हमको एक तरीके से फोर्स करता है कि नहीं आपको 7 बजे आपको 7 उधर पहुंच जाना है, क्योंकि 2 बंदे आपका वेट कर रहे हैं। तो वैसे अभी इम्प्लीमेंट किया है तो वो चल रहा है, एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है। और होपफुली मतलब ये सेशन जैसे हम 7 to 8 का हर रोज अभी मेंटेन करते हैं ना, तो इन फ्यूचर वो हमारा 4 से 5 आवर्स डेफिनेटली दिन का बचाने वाले हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो परेश भाई जब हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे बताया था कि 1 साल बाद जब भी मैं विजिट करूंगा तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाएगा आपके बिजनेस के अंदर। तो क्या लगता है विद इन 1 ईयर के अंदर आप कहाँ पर पहुंचने वाले हो और अभी कितना टर्नओवर है? अभी हमारा 6 करोड़ का टर्नओवर है और हमारा मतलब ईयरली नेक्स्ट ईयर में भी इट विल क्रॉस 12-13 करोड़। बट दिस आर जस्ट नंबर्स, इम्पोर्टेंट इज आप कितना टाइम दे रहे हो। yes. अभी फॉर एग्जांपल मैं मेरा 8 आवर्स पूरा ये बिजनेस में दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरा टर्नओवर डबल हो जाए, लेकिन मेरा जो टाइम है ना वो उसमें डेली का 1 आवर्स ही जाना चाहिए। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम आपका जो है ना वो दैट इज वैल्यूएबल, बिजनेस इज जस्ट अ नंबर। लेकिन जब आप फ्री पढ़ोगे तो ही आप दूसरा बिजनेस के बारे में कुछ टाइम निकाल पाओगे। तो जो आपका जो टाइम का कीमत है ना दैट इज वैल्यूएबल। टर्नओवर इज नॉट अ मैटर राइट नाउ। अभी इम्पोर्टेंट इज आपका जो 8 आवर्स जा रहा है ना आप उसमें से कैसे कितना बचा सकते हो, कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, मतलब सिस्टम प्रोसेस बना के ऑपरेशन में से बिजनेस ओनर को बाहर निकलना है। 100%। राइट, ओके। सो परेश भाई काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि लीडरशिप फनल के बारे में इंक्वायरी भी करते हैं, सब कुछ जान भी लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड के अंदर उसको डाउट्स रहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे एक्चुअल में फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो फिर कैसा रहेगा प्रोग्राम। काफ़ी कुछ डाउट्स रहते हैं, हालांकि हम उसको क्लियरिटी देते हैं, लेकिन स्टिल वो क्या है कि थिंकिंग मोड के अंदर ही रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? सी अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो राइट, देन देर इज हमने वहां पर एक चीज सीखी थी, देर इज कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस। राइट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे चांसेस है आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको भी मतलब कुछ ऐसा
फास्ट में एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपका जैसे कोई जगह पे 50,000 का नुकसान हो गया, कोई पार्टी का पेमेंट नहीं आया, या फिर कुछ प्रोडक्ट आपने गलत डिजाइन कर दिया, डेवलप हो गया, एनीथिंग कुड बी, इट इज अ कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस, राइट। अगर आपने एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दिया या फिर आपकी सिस्टम में कुछ गलती था, देन इट इज अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अभी आप ये सोचो, अगर आप ये कोर्स करते हो और ऐसे 4-5 कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी आपका रुक जाता है इस साल में, तो इसका पैसा तो वैसे भी वसूल हो जाने वाला है। तो फिर इसके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है। ओके, लास्ट क्वेश्चन परेश भाई, स्पेशली क्या है कि प्रोग्राम करने से पहले और करने के बाद अभी भी आपको हमारा सपोर्ट कैसा रहा है, स्पेशली मेरा और हमारे टीम का, हमारे कोचेस का सपोर्ट और सर्विस कैसा रहा है? देखो, इसमें एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, राइट, तो आपके ऊपर कौन है जो आपको फोर्स करने वाला है? राइट नाउ आप जस्ट सोचो एक बार, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, आपके ऊपर ऐसा कौन बंदा है जो आपको फोर्स करने वाला है कि ये करो, ये आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है? आपके एम्प्लॉयज आपको कभी नहीं बताने वाले कि ये आपकी गलती है, आप सुधारो, राइट। तो अभी जैसे हमारे ऊपर एक कोच आ जाता है, वो हमसे डेली फॉलोअप लेता है, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो सॉल्व करते हैं, हमको गाइड करते हैं, तो ऑब्वियस है ना कि आपका डेवलपमेंट फास्ट होने वाला है। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच परेश भाई, आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पक्का यकीन है, स्पेशली आप ऑलरेडी 1 महीने के अंदर 3 फ्रेमवर्क जो टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट कर दिए हैं, तो आने वाले 1 साल के अंदर और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क आने वाले, 52 फ्रेमवर्क कंप्लीट करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले हो। स्पेशली आपकी सिस्टम प्रोसेस इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपका बिजनेस का जो लेवल है उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, और 1 साल के बाद फिर से मैं और परेश भाई मिलने वाला हूँ, और जो भी हमारा जो कमिटमेंट है वो मेरे कमिटमेंट पे मैं खड़ा रहूँगा और परेश भाई अपने कमिटमेंट पे खड़े रहेंगे और हम नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच परेश भाई। थैंक यू जिग्नेश भाई।